अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। दोस्तों, जो खेल तमाशा आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, इसे क्या कहेंगे? इसे खेल तमाशा कहेंगे, पुतली तमाशा कहेंगे, किसी ड्रामे का आखिरी सीन कहेंगे, या किसी फ़िल्म का जो है वो इख्तिताम कहेंगे, क्या कहेंगे? बरकफ जो कुछ भी हो रहा है वो खुश आइंद नहीं है, वो काबिल अफसोस है, वो तशवीशनाक है, बल्कि बायस शर्म है। अब देखें, 9 मई के वाक़यात के बाद पीटीआई के लोगों ने पीटीआई छोड़ना शुरू कर दी। शुरू में तो यह ख्याल था कि वो सारे लोग जो लाए गए हैं वो जा रहे हैं, और फिर शायद वो लोग जा रहे हैं जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं और जो मौसम के साथ बदलते हैं। लेकिन अब तो पीटीआई के जो कोर कमेटी के मेंबर हैं और पीटीआई के जो सतून हैं जिनके ऊपर पीटीआई की इमारत खड़ी थी, अब वो लोग भी जा रहे हैं। इनसे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? मैंने कुछ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी हैं जिसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे जो थी वो श्री मज़ारी की थी, जो एक उस्ताद और प्रोफेसर हैं, ह्यूमन राइट्स की चैम्पियन रही हैं। वो जिस अफसोस के साथ छोड़ रही थी और अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी की इज़्ज़त को बचाने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। फिर मलिका बुखारी जो लंदन से गई हैं, बहुत पढ़ी लिखी खातून हैं, अपने मुल्क को सर्व करने का जज्बा लेकर गईं, तो उनकी बेबसी और मायूसी भी आपने देखी होगी। फिर ख़वातीन में जो बहुत वोकल होती थी, मसरत जमशेद चीमा, फिर उनकी आपने जो हालत देखी कि जिस तरह उन्होंने पार्टी छोड़ी और जिस तरह उनके चेहरे से जो है वो रंग उड़े हुए थे, पहले कभी आपने ना देखा होगा। फिर सैफुल्लाह नियाज़ी जो पीटीआई के ख़ास आदमी थे, इमरान खान के राइट हैंड थे, उन्होंने जब छोड़ी तो उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, मैंने तवज्जो अपनी ज़िंदगी पर देना है, यानी अदर वर्ड कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी बचाना है, उनको अपनी ज़िंदगी अजीज़ है। फिर अबरारुल हक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह वो रो पड़े, उससे अंदाज़ा हो सकता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो खुशी से नहीं हो रहा, और जो लोग भी कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए या अपने अजीज़ों की ज़िंदगी को बचाने के लिए या अपनी इज़्ज़तों को बचाने के लिए मजबूरन कर रहे हैं, चूँकि उनका वास्ता जो है इस वक्त ऐसे हुक्मरानों से है जिनके सामने आइन और कानून की कोई अहमियत नहीं है, अखलाकियात की कोई अहमियत नहीं है। दोस्तों, इसके पीटीआई के लोगों की कोई बात नहीं, ये चंद लोग हैं, लीडर्स हैं, ये मायूस होंगे तो खैर की बात है। और इवन के इमरान खान अगर मायूस होंगे तो वो भी खैर की बात है। उन्होंने अपनी स्ट्रगल कर ली और ज़ाहिर है उसमें उन्होंने कुछ गलतियां भी की और जिसकी वजह से उनको यहाँ तक वो पहुँचे। लेकिन उन्होंने अपने तय पूरी कोशिश की कि वो मुल्क के अंदर कुछ बेहतरी ला सकें, लेकिन उनको नहीं लाने दिया गया, चूँकि सिस्टम इतना मजबूत था। सिस्टम तो है नहीं है, लेकिन जो सिस्टम है नाकारा, वो इतना मजबूत था कि उस सिस्टम ने उनको अपने शिकंजे में ले लिया। लेकिन असल जो मायूसी है वो मायूसी पाकिस्तान के अवाम के अंदर पैदा होगी। पाकिस्तान के जो 70 या 80% लोग हैं, बिलखसूस जो नौजवान हैं, जो यूथ हैं, जो गुज़श्ता 15-18 साल से जिन्होंने इमरान खान को देखा है, इमरान खान को आइडियल बनाया है, और वो लोग वो ज़्यादा मायूस होंगे। मुझे मालूम है कि जब हम लोग यूथ में थे तो हमारे आइडियल जुल्फ़कार अली भुट्टो थे, तो ज़ियाउल हक का जुल्म देखकर हम कितना अरसा जो है वो मायूस रहे, हमारी उम्मीदें ख़त्म हो गई, दम तोड़ गई। हालांकि ज़्यादातर लोग उस वक्त जो है वो उनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है, सिर्फ वही लोग जो एक्टिव थे उन्हीं को मालूम था। अब तो सोशल मीडिया की वजह से हर घर के अंदर, हर जगह पर इमरान खान के चाहने वाले हैं, और वो सिर्फ इसलिए कि उनको उम्मीद थी कि जो हालात हैं शायद ये शख्स बेहतर करे। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं तो इमरान खान की पार्टी में कभी शामिल नहीं हुआ, लेकिन बिलाशुबा मैं उन पर तनकीद भी करता रहा जब उनकी हुकूमत थी, और जब हुकूमत गई तब भी मैं गाए बगाए
कुछ ऐसे तनकीदी मशवरे भी देता था, लेकिन इसके बावजूद मैं अगर इमरान खान की सपोर्ट करता था या करता हूँ तो सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए दो तीन चीज़ें बुनियादी हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर सिस्टम चेंज होना चाहिए, रिफॉर्म्स होनी चाहिए। तो ये मुझे बंदा रिफार्मर लगता था और ख्याल था कि शायद कुछ रिफॉर्म्स होगी। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक्चुअली फैमिलीज़ की पार्टीज़ बन गई हैं, और ये एक ऐसी पार्टी है कि शायद ये फैमिलीज़ की पार्टी नहीं होगी और इसके अंदर आम लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा। और तीसरी ये बात थी कि हमारे जो मुल्क का बाहर का इमेज है वो बेहतर होगा और अंदर भी मुल्क का इमेज बेहतर होगा और करप्शन ख़त्म होगी, चूँकि इससे पहले करप्शन, इनकॉम्पिटेंसी, मिस गवर्नेंस से लोग मायूस हो चुके थे। और मुझे ये उम्मीदें थी इमरान खान से, लेकिन वो उम्मीदें पूरी होते हुए नज़र नहीं आ रही, चूँकि उनको बिल्कुल साइड लाइन पर कर दिया गया है और शायद इमरान खान की ज़िंदगी भी ले ली जाए। और कोई बईद नहीं है कि उनको फांसी की सज़ा हो जाए, उनको नाअहल करार दिया जाए, उनको कत्ल कर दिया जाए, किसी तरह भी उनकी जान ले ली जाए। ये पॉसिबल है, चूँकि जो मुल्क हमारा है उसमें ये सारी चीज़ें इससे पहले भी होती हुई हैं। आपने देखा कि अवाम के पॉपुलर लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किस तरह फांसी दी गई, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को किस तरह सरेआम कत्ल किया गया, शहीद किया गया, लियाकत अली ख़ान को किस तरह शहीद किया गया। तो ये कोई अनहोनी नहीं है, ये होना ही था, चूँकि इमरान खान ने सबसे टक्कर ले ली थी और बिलखसूस उन्होंने सबसे पहली गलती ये की कि ज़ाहिर है कि उनके ख़िलाफ़ जो भी साजिश हुई वो हुई, लेकिन इससे पहली हुकूमतों को भी हमेशा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने छुट्टी कराई उनकी, लेकिन किसी ने खुलकर नहीं कहा। लेकिन अब चूँकि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर दिया, उन्होंने पत्थर फेंक दिया उस घोंसले की तरफ जिसके अंदर सिर्फ वो, आपने बचपन में देखा होगा, हम भी पत्थर फेंका करते थे जहाँ कहीं वो तबूड़ियाँ या डडियार होते थे और वो आके आपको फिर काटते थे। तो जो अक्लमंद लोग हैं वो वहाँ से गुज़र जाते हैं अपने आप को ढांक कर, लेकिन इमरान खान ने नहीं, टक्कर ले ली। तो ज़ाहिर है कि फिर उसका नतीजा यही होना था, क्योंकि जब आप ताकतवर से लड़ाई लड़ते हैं तो फिर आपकी जीत मुमकिन नहीं होती, स्पेशली उस माशरे में जहाँ ताकत ही फैसले करे, जहाँ जिसके पास ताकत हो वही कानून हो, वही आइन हो, वही असूल हो। तो फिर वहाँ इस तरह की जद्दोजहद करना कि जी वहाँ आप जो तब्दीली लाएंगे वो आप कोई इस तरह से तब्दीली लाएंगे, वो नामुमकिन होता है। तो बरकैफ मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, इंसान तो तदबीर करता है, तकदीर अल्लाह के हाथ में होती है। और अभी भी कोई बईद नहीं कि अल्लाह ताला हालात पलट दें, लेकिन बज़ाहिर यही नज़र आता है कि इमरान खान या पीटीआई को ख़त्म कर दिया जाएगा, चूँकि इनका पर्पज़ ही यही था। और ज़ाहिर है कि उसके बाद फिर जो सिस्टम जिस तरह से चल रहा है इसी तरह से चलता रहेगा और लोग जो कुछ देख रहे हैं यही देखते रहेंगे, इसी तरह भुगतते रहेंगे। तो जैसे चल रहा है पाकिस्तान ऐसे ही चल रहेगा। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। और मैं समझता हूँ जो बाहर लोग बैठे हैं मेरी तरह पाकिस्तानी और वो परेशान होते हैं, उनको भी परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं कि भाई हमारी वजह से तो हालात ख़राब नहीं हुए ना, हमारी तो ख्वाहिशात थी बेहतर हों, वो नहीं हो सके। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो वहाँ हैं नहीं हैं, अगर होते भी हम तो हम क्या कर लेते। तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह आपसे कभी गुफ्तगू होगी। खुदा हाफिज़।